इसमें कहा जा रहा है अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल्स। यानी एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, आपका घर ही मान लो, उसी में एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ठीक है, रेक्टेंगल के शेप का फ्लोर है, जिसमें आप 200 स्क्वायर टाइल्स लगाते हो, है ना बच्चा, 200 स्क्वायर टाइल्स लगाते हो, तब वो कवर कर पाता है पूरा, है ना। अब उसकी साइड बताई नहीं गई, कोई साइड मान लो एक्स, है ना, उस साइड की आप 200 टाइल्स लगाते हो, तब वो पूरा पूरा एरिया कवर कर लेता है ना। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ सर बढ़िया है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, एरिया ऑफ टाइल्स हमने एक्स माना था, तो उसका एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चा, है ना। हमने एक्स माना था तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। द टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर, भाई 200 है, 200 स्क्वायर टाइल्स लग रही है, तो यानी कि 200 इंटू एक्स स्क्वायर, तो आपका पूरा फ्लोर का एरिया आ जाएगा बच्चा, है ना, पूरा फ्लोर का एरिया आ जाएगा। समझ आया। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे, फ्लोर का एरिया आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। फिर और दूसरा कहानी इसमें क्या गई गई थी, इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल्स, यानी कि जो हर एक टाइल्स हैं उनकी जो साइड है उसको इंक्रीज कर दो आप, एक यूनिट यानी 1 यूनिट इसको बढ़ा दो, इट वुड टेक ओनली, यानी अगर एक यूनिट आप बढ़ा दिए तो केवल 128 टाइल्स में ही बच्चा पूरा फ्लोर कवर हो जाएगा, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। यानी सर जो हमने x माना था उसको अब x+1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सर, x+1 मान लेते हैं। जब आप x+1 मान लोगे तो 128 टाइल्स में पूरा फ्लोर कवर हो जाएगा, उतना ही फ्लोर, ध्यान देना, उतना ही फ्लोर सर, जितना बड़ा फ्लोर पहले था 200 में जो हो रहा था वो 128 में ही हो गया। यानी सर ये एरिया भी वही है और ये एरिया भी तो वही है, लेकिन यहाँ टाइल्स थोड़ी बड़ी है बच्चा, ये देखो x+1 है और यहाँ टाइल्स केवल x है, यानी ये मान लो 5 है तो ये 6 है, या ये 4 है तो ये 5 है ना, इस तरह से। समझ रहे हो, अभी वो तो वैल्यू आएगी आगे ना, मैंने तो वैल्यू निकाल के दिखा भी दिया आपको, है ना, देख लो, रिवाइज करा दे रहा हूँ फटाफट में। 200 हो गया सर, ठीक है बढ़िया सर, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन एरिया ऑफ फ्लोर बच्चा ये भी वही है, एरिया ऑफ फ्लोर ये भी है, तो हम यहाँ कह सकते हैं सर जो 200 एक्स स्क्वायर है और 128 इंटू x+1 का होल स्क्वायर है बच्चा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं, हम आपको यहाँ समझाएं, देखो, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये पूरा अ, ये देखिए, ये पूरा एक हमारा फ्लोर है, इस तरह का फ्लोर है, और वैसा ही फ्लोर सर ये भी है, एक और फ्लोर ऐसा ही और है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह का फ्लोर एक और है, ठीक है, सेम उतना ही मतलब एरिया का है फ्लोर, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जब हम टाइल्स लगा रहे थे, जब हम टाइल्स लगाना शुरू किए इसमें, इस तरह से टाइल लगा रहे थे, जिसमें हमने टाइल्स लगाना शुरू किया, तो स्क्वायर टाइल्स लगा रहे थे, यानी कि जब हम इस साइड साइज की, जैसे कि ये स्क्वायर है, मान लेते हैं एक स्क्वायर ये है, इस साइज की टाइल्स लगाना शुरू की, यानी कि जिसकी साइड एक्स थी, तो 200 टाइल्स लगी जब ये पूरा कवर हो गया एरिया, ठीक है, टाइल्स लगाने में। और अगर हमने इसकी साइड, यानी जो स्क्वायर टाइल्स है उसकी साइज थोड़ा इंक्रीज कर दी, है ना, थोड़ी सी इंक्रीज कर दी उसकी साइज, जैसे कि आप समझ सकते हैं ये कुछ ऐसे ही, है ना, थोड़ा सा हमने साइज इसकी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो साइज इंक्रीज कर दी यानी कि x+1 कर दिया, x+1 कर दिया हमने। जब x+1 कर दिया इसकी साइज, तो क्या हो गया, टाइल्स जो है कम लग रही हैं, अब 128 टाइल्स में ही हमारा काम चल जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारी टाइल्स छोटी छोटी थी, यानी कि उसकी साइड केवल x थी, तब 200 टाइल्स से ये पूरा फ्लोर जो है कवर हो रहा था। और अब इस केस में जब यहाँ पर टाइल्स की साइज, है ना, जब इसकी लेंथ जो है x से एक ज्यादा है, यानी जो x है कोई उससे एक ज्यादा है, तब 128 टाइल्स में ही हमारा पूरा फ्लोर कवर हो जा रहा है। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है क्लास, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग को कहा जा रहा है, अब दोनों की सीधी सी बात है, एरिया तो बराबर ही रहेगी, है ना, दोनों की एरिया सेम ही रहेगी। चलो क्लास, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, द एरिया ऑफ वन टाइल्स इज, अगर इसकी एरिया निकालेंगे हम लोग, लेंथ क्योंकि एक्स माने हम पहले, तो इसकी जब एरिया निकालेंगे तो आप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल एरिया कितनी आ जाएगी फ्लोर की, तो फ्लोर में 200 टाइल लग रही है, कितनी टाइल्स, 200 टाइल, और एक की कितनी साइज है सर, एक की जो एरिया आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर, सिंपल सी बात है। दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 200 एक्स स्क्वायर इसकी एरिया आ जाएगी, है ना, जितनी टाइल्स लगी है, और एक टाइल्स की एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा पूरा फ्लोर की एरिया आ जाएगी। ये पूरा पूरा क्या है क्लास, ये पूरा पूरा फ्लोर का एरिया है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है, मतलब इसी में से हमने इसको गिवन पार्ट निकाला हुआ है, द एरिया ऑफ न्यू टाइल्स, जो नई टाइल्स है, क्योंकि मैंने बताया आपको जो नई टाइल्स होगी, है ना, जो नई टाइल्स होगी कुछ ऐसी होगी, उसकी जो, इसको जो स्क्वायर होगा उसमें कह सकते हैं उसकी लेंथ जो है x+1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, इसकी एरिया हो जाएगी x+1 का स्क्वायर, है ना, साइड स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना एरिया ऑफ स्क्वायर का, स्क्वायर ही अभी भी है, बस केवल इसकी जो साइड है वो एक बढ़ा दी गई है, तो यहाँ x+1 का हम कर देंगे क्या, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया बताओ क्लास, ये सर आ गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, जो नई वाली हो गई, जो थोड़ा बड़ी थी, है ना, वो हो गई। लेकिन जब ये वाली यूज की जा रही है तो केवल 128 टाइल्स में ही हो जा रहा है हमारा काम, कितने में हो जा रहा है, 128 टाइल्स में ही हमारा काम हो जा रहा है।
तो इसको हम लोग 128 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी एरिया को, तो इसकी एरिया कितनी आई थी, x+1 का होल स्क्वायर आया होता है ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर हमारा है, पहले वाले केस में जो पहली टाइल्स थी हमारी उसमें 200 टाइल्स में काम हो जा रहा था, और अब वाले फ्लोर में 128 टाइल्स में ही काम चल जा रहा है, क्योंकि थोड़ी सी टाइल्स बड़ी बड़ी है ना क्लास, थोड़ी टाइल्स बड़ी बड़ी है। मान लेते हैं उसकी साइज अगर रही होगी 10 सेंटीमीटर तो इसकी 11 सेंटीमीटर है, मीटर मान लो, है ना। अगर इसकी 10 मीटर रही होगी तो इसकी 11 मीटर है, क्योंकि एक बढ़ गया है ना, जब साइज बढ़ जाएगी तो कम टाइल्स लगेगी हम लोग को पूरा कवर करने में, है ना। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, तो फ्लोर तो उतना ही रहेगा, यानी कह सकते हैं हम लोग फ्लोर की एरिया तो बराबर ही रहेगी। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं क्लास कि जो है 200 एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 128 x+1 के होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पार्ट भी एरिया ही कवर कर रहा है पूरी फ्लोर की, और ये वाला पार्ट भी पूरा पूरा एरिया ही कवर कर रहा है फ्लोर की, है ना। बस यहाँ पे अंतर ये है कि यहाँ पे जो साइज है ना, जो यहाँ पे साइज है किसकी, टाइल्स की, वो केवल x है, और जो यहाँ पे साइज है टाइल्स की वो x+1 है, यानी कि जो साइड है उसकी वो इतनी है ना, x+1 है। और यहाँ 128 टाइल्स लग रही है और यहाँ पे 200 टाइल्स लग रही है, दोनों बराबर ही एरिया फ्लोर फ्लोर का कवर कर रहा है, ठीक है, दोनों इक्वल कर देंगे हम। आगे सॉल्व करेंगे कैसे हम, देखो यहाँ पे लिखेंगे 200 x स्क्वायर इज इक्वल टू 128 लिखेंगे ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर बचा, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, ए क्या हो जाएगा सर, एक्स हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ये चीज अब कवर हो रहे हैं, बढ़िया सर। फिर यहाँ पे हो जाएगा सर 200 x स्क्वायर इज इक्वल टू 128, ओके। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 2x देख रहे हैं आप लोग, 2 1 जा 2 हो जाएगा सर, और 2x हो जाएगा, ये बच्चा पार्टी, है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को, यस, बढ़िया सर, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे सर, 200 को ऐसे ही लिख देंगे भाई, 200 x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना क्लास। हाँ सर, और ये जो 128 दिख रहा है ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा बच्चा, बहुत अच्छी बात है सर। इसको भी मल्टीप्लाई करेगा सर, क्योंकि बाहर है भाई, सबको मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई कर देगा। इन सबको ये जब मल्टीप्लाई कर देगा तो हमारा आ जाएगा 128 x स्क्वायर प्लस 128, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना बच्चा यहाँ देखो, और 128 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ सर, ये आ जाएगा 256, है ना, 256 x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही x है तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है, हाँ सर क्लियर हो रही है, बढ़िया एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 200 x स्क्वायर, हम हर एक चीज को यहाँ पे इसी साइड में ले आते हैं, तो यहाँ 200 x स्क्वायर हो गया इस साइड में है, और इक्वल के इसी साइड में हम 128 x स्क्वायर को भी ले आते हैं, सर यहाँ हो जाएगा कितना, -128 x स्क्वायर, ओके बच्चा, ठीक है सर। और सर ये जो ये क्या कहते हैं x वाला है इसको भी ले आओ सर इधर, हाँ सर लिख लो भाई, क्योंकि लेकिन ये प्लस में है, ध्यान से देखना, है ना सर, कैसे है ये सर, प्लस में है, तो इधर लेकर आओगे बच्चा तो 256x हो जाएगा, समझे। और यहाँ पे 128 है सर प्लस में, ये भी तो है भाई, इसको लेकर आओ 128 हो जाएगा माइनस में। कोई सर कहेगा क्यों इसको आगे पीछे लिखे भाई, सर एक स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखते हैं, फिर एक्स वाला लिख देते हैं, फिर जो हमारा कांस्टेंट होता है नंबर होता है उसको लिख देते हैं। अब सर इस साइड में हमारे कुछ बचा ही नहीं, सबको हमने उठा उठा कर उस साइड में फेंक दिया है, जो हमारा सर प्लस में था वो माइनस में चला गया, सर ये भी तो प्लस में ही था, ये भी उधर गया माइनस में हो गया, सर ये भी प्लस में ही था तो ये भी हमारा माइनस में हो गया उधर जाकर, है ना बच्चा। और सर इस साइड में तो कुछ बचा ही नहीं, बच्चा जब कुछ नहीं बचा तो जीरो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं, बढ़िया है, ठीक है। अब देखो 200 में से 128 है ना, 200 एक्स स्क्वायर है, देखो यहाँ पे जब हमारा वेरिएबल बराबर रहता है बच्चा ना, पीछे वाला ये, जैसे मान लो 200 एप्पल है, 200 एप्पल में से 128 एप्पल माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे जो बचेगा उतनी एप्पल हो जाएगी बच्चा, जैसे कि यहाँ पे कितना बचेगा सर, 200 में से करेंगे तो सर यहाँ 2 हो गया, और सर यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी कि 72 एप्पल्स बचेंगे, यानी कि 72 एक्स स्क्वायर कह लो, यानी 200 एक्स स्क्वायर में से 128 एक्स स्क्वायर माइनस करोगे बच्चा तो 72 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर। इसको कॉपी कर लो भाई, ये 256 एक्स हो जाएगा। उसके बाद सर ये हमारा 128 भी ऐसे ही हम लिख लेंगे बच्चा, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 0। सर ये जो हमारा बना हुआ है ये इक्वेशन हमारा बनकर आ चुका है ना सर, ये हमारा इक्वेशन बनकर आ चुका है। अच्छा बच्चा क्वेश्चन देखो बच्चा, क्या हम लोग को करना था, एक बार क्वेश्चन देख लो हम लोग को क्या करना था सर, हम लोग को क्या करना था, एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ, हमने ओरिजिनल लेंथ को ईच साइड है ना, हर एक साइड की x मान लिया था, ठीक है सर, x मान के कर लिया हम लोगों ने। मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द एबव इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को पहले दी गई है उससे उसकी मदद से हम लोग को क्या बनाना है बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना। आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है सर, बढ़िया है। यानी कि जो हम लोग को ऊपर कहा गया है, कॉन्सेप्ट बताया गया है, उसकी मदद से हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, हाँ सर बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बच्चा वही बना रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बना क्या रहे हैं बच्चा, बन ही गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन से थोड़ा सा लग रहा है ना भाई देखने में, है ना। जैसे मैं भी बात करूं, मैं थोड़ा नीचे आ जाओ, है ना, जैसे यहाँ पहले इसमें पूछा गया है सर बना दो, और सर सेकंड वाले में क्या कहा जा रहा है, राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखो। जैसे पहले बना दो, मान लो ये बन गया, जो ये बना है ना, ये जो बना है भाई इसको मान लेते हैं बन गया सर, है ना। कोई कलर ले लेते हैं दूसरा, ग्रीन ले लें, ग्रीन, चलो अच्छा ग्रीन ले लेते हो,
ठीक है। जो ये बनना है बच्चा, ये हमारा पहला क्वेश्चन कवर हो चुका है। इसमें इसमें कहा गया है पहले हमें क्वालिटी इक्वेशन बना के दे दो। भाई बना के दे दिए हम लोग को क्या, हम लोग बना के दे दिए, ठीक है ना। अब इसमें दूसरी वाले पार्ट में कहा जा रहा है इसको थोड़ा स्टैंडर्ड बनाओ के दिखाओ। स्टैंडर्ड मतलब ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, बहुत बड़ा सा लग रहा है। अगर ये कट रहा है सबको काट दो भाई, है ना। अगर ये सब कट रहा है तो काट दो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सर क्या है, सर यहाँ पे अब बी वाला पार्ट कैसे करेंगे, यानी जो सेकंड पार्ट हमारा है उसको कैसे करेंगे सर। तो सेकंड पार्ट बच्चा हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं अब। जो सेकंड पार्ट हमारा है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना बच्चा। पार्टी सर इरीज इरीज को थोड़ा सा करो सर, गंदा लग रहा है भाई। चलो भाई सही कर दो इसको। देखो यहाँ जो सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चा, उसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट आया हुआ है यानी कि 72 x² माइनस 256, है ना, x माइनस 128 इज इक्वल टू 0, है ना बच्चा, यही आया हुआ था सर। हाँ सर यही इक्वेशन तो ऊपर दिखाई भी दे रहा है हम लोग को सर, बहुत अच्छी बात है बच्चा। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड अगर करना है तो देखो बच्चा, ये जो है क्या है ना कि हम इस क्या होता है कि किस मैथ्स में दोनों साइड में जो करते हैं, जो दोनों साइड में करते हैं, तो हमें ये लग रहा है बच्चा ना कि ये जो 72 है 8 से कट जाएगा, और ये 256 भी 8 से ही कट जाएगा, और 128 भी 8 से कट जाएगा। जीरो तो 8 से काट के जीरो हो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे बच्चा, हम लोग से दोनों साइड में क्या कर देंगे बच्चा, बताओ सर क्या करेंगे हम लोग दोनों साइड में। बोल दो बाबू साहब, बोल दो। देखो बच्चा, हम लोग दोनों साइड में सर ये करने वाले हैं कि 8 से डिवाइड कर देंगे बच्चा। क्या कर देंगे सर, 8 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। देखो डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडिंग बाई 8, डिवाइडिंग बाई 8, है ना सर। बहुत सही भैया। हम लोग सब पूरे में जो है 8 से डिवाइड कर देंगे। अगर सर हम 8 से डिवाइड करते हैं, है ना, इफ वी डिवाइड बाई 8 ऑन बोथ साइड, है ना, अगर दोनों साइड हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं बच्चा, तो हम लोग कट करेंगे 8, कितनी बार जाएगा बच्चा, 8 9 जा 72 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है सर। और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 हो जाएगा बच्चा। इतना तो सर 24 हो गया बच्चा। सर इसमें एक और 1 और 6 कितना होता है 16, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा बच्चा, बहुत अच्छी बात है, ये भी कट गया सर। फिर इसको काटो भाई, 8 1 जा 8, और बचेगा कितना बच्चा इसमें बताओ सर, बचेगा 4 इसमें। तो 4 और 8 कितना होता है 48, और 8 6 जा 48, है ना, यानी सर 16 बार जाएगा ये टेबल, है ना। हाँ सर क्लियर हो गया। यानी हमारा सर आया हुआ है 9, और एक्स स्क्वायर बचा था ना बच्चा, तो इसको लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 32 बचा था, हाँ सर 32 लिख दो। एक्स बचा हुआ था, हाँ सर लिख दो। माइनस बचा हुआ था सर, माइनस लिख दो। 16 बचा हुआ था भाई, 16 तो कट के आया ही था, और कुछ नहीं बचा भाई। इक्वल टू सर, इक्वल के इस पार भाई 0/8 बचा हुआ है सर। 0/8 को सर 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। भाई 0 वो खुद ही है, उसको 8 से डिवाइड करने के बाद भी तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा। पार्टी आपको ये चीज समझ में आई इतनी। इस सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा इसमें थर्ड पार्ट में क्या पूछा है भाई, पढ़ पढ़ भाई पढ़ फटाफट। सर इन द थर्ड पार्ट इसमें ये पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, द लेंथ ऑफ द साइड। मतलब इसमें ये पूछा जा रहा है सर, अभी तक आप लोग बताए तो है ही नहीं कि जो टाइल्स थी उसकी साइज कितनी है, यानी उसकी लेंथ कितनी है ना, जो साइड उसकी साइड है दोनों की वो कितनी कितनी है सर, जो एक बढ़ाई गई थी कितनी कितनी है सर, वो तो हम लोग निकाले ही नहीं भाई। तो चलो निकाल देते हैं भाई एक्स की वैल्यू। तो अब हम लोग को सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद लेनी पड़ेगी, उसी से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। सर चलो देखो कैसे निकलता है भाई। यहाँ पे सबसे अगर आगे देखो आप लोग, सबसे आगे हम होंगे हिंदुस्तानी। देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है सर 16, क्या लिखा हुआ है सर 16 लिखा हुआ है, और सर यहाँ पे लिखा हुआ है 9 भाई। 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा सर 144 आएगा भाई। सर 144 जो आएगा ना बच्चा, 144, उसका आप एलसीएम ले लो, है ना, उसका सर आप एलसीएम ले लो भाई। 2 से कट करो उसको, पहले 7 बार कटेगा, फिर 2 बार ही जाएगा, ठीक है चला गया भाई चला गया। फिर 2 से फिर इसको कट करो 36 आ जाएगा बच्चा। देखो एलसीएम लेकर बता रहा हूँ बच्चा मैं, बहुत ही डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एकदम जो बच्चा एकदम कुछ नहीं आता होगा बच्चा ना, उसको वो भी कर लेगा। सॉरी क्लास, और एक सेकंड। अब सर ये 2 से कट करेंगे तो 18 आ जाएगा बच्चा। हाँ सर बहुत अच्छी बात है। फिर इसको 2 से कट करेंगे बच्चा ना, फिर 9 आ जाएगा सर। ओके सर बढ़िया है। फिर इसको 3 से कट होगा भाई, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 3 जा 9, और फिर 3 से। अब क्या करना है बच्चा, ये जो मैंने लाया है आपको ना, आपको मैं बता रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते कैसे हैं, है ना। आपको मैं बता रहा हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते कैसे हैं बच्चा, है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है, सबसे पहली बात ये है बच्चा कि सर इसमें जो हम लोग को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 9x² माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0, इसमें क्या होता है कि जो सबसे आगे 9 लिखा हुआ है और सबसे पीछे 6 लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद सर आता है 144, और 144 को एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं बच्चा, ये देखो पहले आप, यहाँ जो बीच में आपको 32 दिखाई दे रहा है, इस 32 को आपको बनाना है प्लस या माइनस करके, और मल्टीप्लाई करके हम लोग को क्या बनाना है, जो इससे मल्टीप्लाई करके आया है। मतलब 9 और 16 से मल्टीप्लाई करके 144 आया है। यानी कि ऐसा कुछ करना है हम लोग को कि सर हम लोग का जो सम है ना, सम है वो 32 आ जाए, है ना। इसमें कुछ ऐसा इसी इसी के फैक्टर्स में से, है ना, इसी के प्राइम फैक्टर्स में से कुछ ऐसा कर निकालना है आपको जिसकी मदद से हम लोग को 32 आ जाए, और उसी की मदद से प्रोडक्ट, किसका किसका प्रोडक्ट, ये भाई 16 और 9 का प्रोडक्ट, यानी कि 16 इंटू 9,
है ना, 16 × 9 भी हमारा सर बन जाए, मतलब यानी कि कहने का मतलब ये है सर कि कोई ऐसा नंबर आपको लेना है जिससे आपका 144 भी बन जाए। क्या बन जाए बच्चा? सर 144 भी बन जाए। 144 भी बन जाए, ऐसा कोई काम करना है हम लोग को बच्चा। तो आपको ये करना है, देखो इसी में से दिमाग लगाओ सर, 32 कैसे बनेगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, और 3 3 जा 9, 16 और 9 नहीं बनेगा सर इससे। चलो दूसरा दिमाग लगाते हैं हम, ऐसे दिमाग लगाना है आपको। अब देखो यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 हो गया, और यहाँ पर से इतना 8 हो जाएगा, 18 और 8 कितना होगा? 18 8, नहीं हो पाएगा इससे भी, है ना, इससे भी नहीं हो पाएगा बच्चा। अब चलो दूसरा लगाते हैं दिमाग हम लोग, और फिर से 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 32 जा 36। हाँ बच्चा देखो, इतने को जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो आ जाएगा कितना? 36 आ जाएगा। कितना आएगा सर? 36 आ जाएगा बच्चा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है ना। तो सर 36 और 4 की मदद से हम लोग 32 बना सकते हैं माइनस करके। भाई ऐड और सब्ट्रैक्ट मतलब सम का मतलब होता है, इसमें सम करके मतलब लाना है आपको, प्लस या माइनस करके लाना है आपको, सिंपल सी बात है बच्चा, ठीक है। अब चलो सर हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे अपने। भाई पहले एक बार छाप लेते हैं इसको, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सर क्या लिखा हुआ है सर? 9x² माइनस 32 एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। माय डियर बच्चा पार्टी, सर जो 32 लिखा है बच्चा, इसी 32 की प्लेस पे आपको लिखना है 36 - 4, है ना। इसी की प्लेस पे आपको क्या लिखना है बच्चा? सर 32 की जगह पे क्या लिखना है भाई? बोल 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 बाबू। तो 32 को हटा दो यहाँ से भाई, मतलब कुछ करना नहीं आपको, केवल 32 को हटाकर वहीं पर लिख देना है क्या? चुपके से धीरे से भाई लिख दो यहाँ पे 36 - 4। इसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं है। जो आपका इक्वेशन यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा था ये वाला, वही इक्वेशन ये भी है, केवल इसमें जहाँ पे 32 है उसकी प्लेस पे 36 - 4 लिख दिया है ना सर। बढ़िया है, क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चा, इसमें ऐसा नहीं है हम कुछ भी लिख दें कि लिख दें सर 30 + 2 32 हो जाएगा भाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आना भी चाहिए, ये 144 भी आना चाहिए। जैसे मान लो तुमने लिख दिया 30 और कहा सर 30 और +2 कर देंगे 32 हो जाएगा। क्या सर आप बहुत दिमाग लगाते, इतना दिमाग लगवाए, तो हम लोग वैसे कर दे सर 31 ले लें और 1 ले लें 32 हो जाएगा, या सर हम लोग 28 ले लें 4 ले लें सर 32 हो जाएगा भाई। तो लेकिन ऐसे नहीं करना है बाबू, ऐसे नहीं करना है बच्चा, सुनो। हमने जो लिया है 36 और 4, जब इसको मल्टीप्लाई करके देखो बच्चा ना, तो आपका 144 भी आ जाएगा, और माइनस किया तो 32 भी आ गया। लेकिन तुम लोग सोचते भाई तो कहते 30 और सर हम लिख देंगे +2, तो भाई 30 और 2 को मल्टीप्लाई करके देखो क्या 144 आता है? नहीं आएगा। प्लस करके चलो तुमने ले आया मान लो, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करके भी आना चाहिए 144। बट इन द केस ऑफ मी, मतलब जो मेरा केस है बच्चा, जो मैंने लिया है आपके लिए, क्या लिया है सर? हमने लिया है 36 और 4, माइनस करने पर तो ये ऐसे हो जा रहा है। और जब मल्टीप्लाई इसी को करो ना बच्चा, जब इसी को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा जानते हो? जब इसी को मल्टीप्लाई करके चेक करो आप लोग, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 144 भी आ जाएगा। अच्छा सर, ये समझाने वाले थे, अब समझ में आया, है ना। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 144 भी आए, यानी प्रोडक्ट 144 भी आए, और प्लस या माइनस करने पर हमारा 32 भी बन जाए, है ना, 32 भी बन जाए बच्चा, है ना सर। हाँ अब समझ में आया सर हम लोग को, ऐसे समझाया करो सर हम लोग को। भाई वैसे तो समझाता हूँ मैं, देखो 9x² लिख दोगे यहाँ पे, चीटिंग कर लिया भाई सर। यहाँ से माइनस जो लिखा है, माइनस लिख के 36 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सही है। हाँ सर, क्या बात है भाई। तो 36x हो जाएगा सर, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया भाई। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा सर। हाँ सर, लेकिन ये -4 के पहले क्या है? माइनस है, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर ही तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा। ओके माय डियर, और ये -16 को हम लोग चीटिंग कर लेंगे चुपचाप। ओके माय डियर, ठीक है सर, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास दिमाग हो तो यहाँ पे देखो अगर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं एक एक करके, ऐसे ऐसे करके पेयर बना लेते हैं। और इसमें ये देखते हैं कि कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें ये देखते हैं कि कॉमन क्या हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं बच्चा। आप बताओ सर 9 की टेबल में 36 भी तो आ जाएगा, यानी कि सर हम कह सकते हैं कि 9 हमारा कॉमन हो जाएगा बच्चा। और बताओ सर, इन दोनों में देखो तो यहाँ पे 2 x है और यहाँ पे x है, यानी यहाँ पे x 2 बार है और यहाँ x 1 बार है, यानी दोनों में देखें अगर तो 1 बार x तो हमारा कॉमन आ ही जाएगा, है ना बच्चा। और सर यहाँ पे जो देखेंगे वो हमारा एक x बच गया। अब ब्रैकेट के अंदर में जो जो बचा हुआ है, जो इसमें बचा है वो और जो इसमें बचा है वो, उसको लिख लेंगे यहाँ पे हम सर। सर 9 तो बाहर ले गए आप, कुछ बचा ही नहीं सर, उसके जगह पे 1 लिख सकते हो, है ना, 1 लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं। लेकिन 1 कैसे सर लिखोगे भाई? 9 1 जा 9 ही तो होता है भाई, लेकिन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सर एक x भी निकाल लिए आप तो बचा एक x, माइनस लगा लो। सर यहाँ 36 है तो यानी कि 9 4 जा 36, कितनी बार सर? 9 4 जा 36। और सर यहाँ बचा हुआ x, तो सर ओ सॉरी सॉरी, अच्छा x तो ले लिए भाई बाहर, देख यहाँ पे भाई x बाहर आ गया ना। एक x इसमें से निकला था, एक x इसमें निकला था, इसमें से एक बच गया, लेकिन इसमें एक को नहीं बचा, खत्म कहानी। सर बढ़िया है, बहुत अच्छा सर, है ना। अब सर इन दोनों में आ जाओ भाई, बताओ सर क्या कॉमन होगा? सर इसमें तो x कॉमन कर नहीं पाएंगे, दोनों में है नहीं,
हाँ सर, लेकिन सर 4 तो हो जाएगा, 4 तो हो जाएगा क्योंकि 4 की टेबल में 16 भी आता है बच्चा, तो 4 तो हो गया सर। +4 ले लेंगे कॉमन हम, +4 भी बाद में लिख देते हैं, अभी 4 लेकर कॉमन दिखाते हैं, समझ में आया? प्लस 2 में लिख ही देंगे, है ना सर। बचा क्या यहाँ पे सर, x बचा। सर माइनस लगा दो भाई, यहाँ सर कितना बचा सर, यहाँ पे 4 4 जा होता है ना, 4 4 जा 16, तो इसका मतलब 4 बचा हुआ है, इज इक्वल टू 0 बचा। लेकिन ये जान लो बच्चा कि सर यहाँ पे हमें माइनस लाना है और यहाँ माइनस है, तो सर यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे तभी तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा। अगर यहाँ माइनस लिख दे तो बच्चा, अगर माइनस लिख दे तो सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा, ये गड़बड़ हो जाएगा बाबू। और यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस है, तो इससे भी ये भी तो कंफर्म है, ये भी तो सही हो रहा है, प्लस 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 प्लस, है ना। तो ये चीज आ गई आपकी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप बढ़ते हैं, तो यहाँ देखेंगे 9x+4। सर जो चीज ब्रैकेट के बाहर है, दो चीज ना, यहाँ 9x बेचारा ब्रैकेट के बाहर घूम रहा है, +4 सर ये वाला, +4 सर ये भी ब्रैकेट के बाहर घूम रहा है, तो इन लोग को अच्छा सा एक ब्रैकेट दे देते हैं कुछ ऐसा। और जो लोग ब्रैकेट के अंदर में पहले से थे, x-4 दो बार था, लेकिन भाई दो बार है भाई, तो एक ही वाली दो, क्यों दो दो बार हम किसी को खाना खिलाएं, है ना। x-4 जो है दो दो बार है, तो उसको एक बार क्यों लिखेंगे हम, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिख देंगे बच्चा। हाँ सर, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग को निकालना है x की वैल्यू, अब आसानी से निकाल सकते हैं। सर ये दोनों जो ब्रैकेट्स आए हुए हैं ना भाई, जो दोनों ब्रैकेट्स आए हुए हैं 0 बराबर है, तो हम लिख सकते हैं सर 9x+4 इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं बच्चा। और सर जो दूसरे ब्रैकेट में है भाई x-4 वो भी 0 बराबर है, यानी कहने का मतलब है दोनों डब्बा जो है सर, जो ब्रैकेट वाला डब्बा है भाई, वो दोनों 0 के बराबर है सर, सिंपल सी बात है भाई। तो यहाँ सर हम लोग लिखेंगे सर 9x, ये 4 उधर जाएगा, कहाँ, वहां नहीं भाई, यहाँ यहाँ, भाई इंसान नहीं है तुम लोग सच में, -4 हो जाएगा। और सर यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 तो है ही सर, ये 9 जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था बच्चा, जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है वो जाएगा यहाँ पे डिवाइड होने। आर यू गेटिंग माई कॉन्सेप्ट बच्चा? यस सर, है ना, बढ़िया सर, खतरनाक समझ में आया। यानी x की वैल्यू आप निकाल दिए हैं। हाँ सर, और यहाँ पर भी तो एक x निकलेगा सर, इसको तो नहीं निकाले भाई, निकाल दो, -4 है उधर जाएगा, +4 आ जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे देखें ये, तो x की दो वैल्यूज आ गई बच्चा। अब आपको कंफर्म ये करना है सही वैल्यू कौन सी है बच्चा। आप मुझे बताओ, कोई टाइल्स आप घर में लगाने के लिए लाओगे तो क्या वो माइनस में रहेगी भाई, मतलब ही क्या होगा लगाने का जब माइनस में वैल्यू होगी उसकी। तो इसका मतलब सर इसको इग्नोर कर देंगे, सेकंड फर्स्ट वाले को, और हम इसको इग्नोर कर देंगे, क्या कर देंगे इसको हम इग्नोर कर देंगे, इस वाले को और इस वाले को हम मान लेंगे कि हमारा यही आंसर है। यानी हमारी जो साइज है सर टाइल्स की, है ना, जो साइज है टाइल्स की बच्चा पार्टी, जो आपकी टाइल्स है, देखे थे नहीं टाइल्स आप, मैं दिखा दूं फिर से, ये आपकी टाइल्स है जिसकी साइज x है ना, हम x माने थे, तो सर x कितना आ गया हमारा सर, 4 आ गया बच्चा। और सर जो नई वाली टाइल्स जानते हो आप लोग, सुने हो नई टाइल्स के बारे में, जो नई टाइल्स जो बड़ी वाली लगाई थोड़ा, जिससे 128 टाइल्स में पूरा फ्लोर कवर हो गया था, याद आया सर, वो जो है थोड़ी बड़ी है भाई, उसको x+1 माने थे हम लोग भाई। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि वो वाली कितनी हो जाएगी, 4 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगी 5, यानी कि सर दूसरी टाइल्स जो है सर वो 5 है, 5 यूनिट्स। यूनिट दी नहीं गई है, सेंटीमीटर मीटर है ना, तो यूनिट लिख दो इसको ऐसे ही। और ये वाली पहली वाली जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी। कंफर्म हुई मेरी बात, मजा आया बच्चा। तो जो टाइल्स हैं बच्चा, 4 यूनिट वाली टाइल्स जो रहेगी, वो 200 टाइल्स जब लगाओगे आप अपने घर में, है ना, जो फ्लोर है आपका, वहां जो 200 टाइल्स लगाओगे तब आपका पूरा फ्लोर कवर हो पाएगा। बट 5 यूनिट वाली जो टाइल है, थोड़ी बड़ी, जो बड़ी जो है साइज इसकी बड़ी है बच्चा, वो 128 टाइल्स में ही पूरा पूरा कवर कर लेगी, है ना। तो यही हमारा क्वेश्चन था, समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर।